हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिक्सोजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है एसएससीजीडी के एग्ज़ाम चल रहे हैं और 4 फरवरी का जो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम अभी अभी छोटा है, तो हम उसका एनालिसिस कराने जा रहे हैं। तो एक एक क्वेश्चन हमने जो है एग्ज़ाम सेंटर से लिया है और 100% ये क्वेश्चन ही आपके एग्ज़ाम में आए हैं। तो वीडियो को प्लीज़ आखिर तक देखना और वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, ठीक है। और इसकी पीडीएफ आपको प्रिक्सविजन टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। और मैंने यहाँ पर डिटेल में भी क्वेश्चन रखे हैं। तो मैथ, रीजनिंग, जीके, ठीक है, हिंदी भी सभी मैंने इसमें क्वेश्चन रखे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को आखिर तक देखना। पहला क्वेश्चन दिया था आपको यहाँ पर, भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका वर्णन किया गया है? तो आंसर है आपका मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों की सूची है, ठीक है। इसमें डिटेल में जान लेते हैं यहाँ पर पहले। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के तहत प्रत्येक नागरिक को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। मूल रूप से संविधान द्वारा कुल 7 अधिकार प्रदान किए गए थे। 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था और एक कानूनी अधिकार बनाया गया था। जो संपत्ति का अधिकार है वो 300 के ए में या फिर कै में बना दिया गया है। मौलिक अधिकार सभी नागरिकों के प्राकृतिक अधिकारों के सुरक्षित हैं और इसे यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट डिटेल मैंने जो आपको बताई है, इनसे भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। आगे देखें, यहाँ पर मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है। यहाँ पर मौलिक है अनुच्छेद। समानता का अधिकार 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। शोषण के खिलाफ अधिकार 23 से 24 तक है। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है। और सांस्कृतिक और संवैधानिक अधिकार जो है आपका 29 से 30 तक है। और संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है आपका आर्टिकल 32 में है, ठीक है। तो आपके यहाँ पे जो मौलिक अधिकार है वो आपके क्लियर हो गए होंगे। आगे क्वेश्चन आया था आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का प्रावधान है? तो आंसर था इसका भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक जो है यूपीएससी का प्रावधान दिया हुआ है, ठीक है। दोस्तों, वीडियो को प्लीज लाइक भी करते हुए चले। अगला क्वेश्चन था, माइकल फेराडे ने किस वर्ष में विद्युत जनरेटर का आविष्कार किया था? आंसर है आपका साल 1831 में। यह दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक जनरेटर था। न्यूट्रॉन की खोज साल 1932 में, प्रोटॉन की खोज साल 1900, यानी न्यूट्रॉन की खोज 1932 में और प्रोटॉन की खोज 1909 में, और इलेक्ट्रॉन की खोज जो है आपकी 1897 में की गई थी, ठीक है। और किस किस ने की थी अभी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, न्यूट्रॉन की खोज जो है सर जेम्स चैडविक ने की थी, और प्रोटॉन की खोज जो है अर्नेस्ट यानी कि रदरफोर्ड ने की थी, और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों चीज कवर हो गई है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, 1951 का एशियन गेम्स कहाँ खेला गया था या फिर आयोजित किया गया था? तो आंसर आपका नई दिल्ली में इसको आयोजित किया गया था। एशियाई खेलों के एशियाड के रूप में जाना जाता है। यह एशियाई खेल महासंघ के सदस्यों द्वारा प्रत्येक 4 साल के अंतराल पर आयोजित होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा, इसी की थोड़ी सी डिटेल हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं 19वां एशियाई खेल जो है 23 सितंबर 2023 में 8 अक्टूबर 2023 तक चीन के जो होगजाऊ शहर में आयोजित हुआ था। भारत ने होगजाऊ शहर में यानी कि 2023 में जो आयोजित हुआ था उसमें 18 स्वर्ण और 38 रजत और 41 कांस्य समेत जो है 107 पदक जीते थे। ये इसमें एक इम्पोर्टेंट डिटेल है, इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। मान लो अगर आपका एग्जाम कल को होगा तो इसमें ये पूछ लेगा कि भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे 19वें एशियाई खेल में। तो इसमें अदर डिटेल जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपकी इंपॉर्टेंट है। और 2026 में एशियाई खेल कहाँ पर होगी? आपके जापान में होगी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई थी? देखिए 2022 का पूछ लिया है, 2024 का भी नहीं पूछा। तो साल 2022 में महात्मा गांधी जी की 153वीं जयंती मनाई गई थी। महात्मा गांधी की जयंती हर साल 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, सभी को पता है। तो इम्पोर्टेंट क्या है इसमें? इम्पोर्टेंट है 2022 और कौन सी? 153वीं, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा डिटेल ये है कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, और इनका पूरा नाम जो है मोहनदास करमचंद गांधी है। अगला क्वेश्चन है, एंटी पेपर लीक यानी कि जो पेपर लीक होता है उसके अनुसार पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने वाले शख्स को कितने साल की सजा और कितने रुपए तक का जुर्माना हो सकता है? आंसर था इसका 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना हो सकता है। अर्थात दूसरे अभ्यर्थी के साथ परीक्षा देने के मामले में दोषी पाए जाने पर अपराधी को 3 से 5 साल की जेल होगी और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अगला क्वेश्चन था, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना यानी कि पीएम
आरपीआई का कब शुरू हुई है? आपकी 9 अगस्त 2016 को शुरू की गई थी। इस योजना का मकसद नियोक्ताओं को रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहित करना था। इस योजना के तहत भारत सरकार नियोक्ता के ईपीएफ और ईपीएस दोनों के लिए 12% भुगतान करती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर प्रधानमंत्री रोजगार योजना से जुड़ी बातें, मतलब इसी की डिटेल है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, जिसको आरईजीपी को 2008 में मिलाकर पीएमईजीपी योजना बनाया गया था। शिक्षित बेरोजगारों को सब नियोजन के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 1993 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई 2023 के मुताबिक प्रतिशत में सबसे अधिक गरीब दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? आंसर होगा आपका दादर और नगर हवेली, पुडुचेरी वह केंद्र शासित प्रदेश है जहां बहुआयामी गरीब आबादी सबसे कम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया था यहाँ पर, न्यूयॉर्क शहर के टाइम्स स्क्वायर में मंच पर लाइव प्रदर्शन करने वाले पहले भारतीय कलाकार कौन थे? तो इसमें ऑप्शन में कोई सा भी हो सकता है, अनुष्का सेन भी या फिर एम एस सुब्बुलक्ष्मी, इन दोनों को मिला है तो इनमें से एक ऑप्शन जरूर होगा। तो इनको प्रमुख कर्नाटक गायिका थी जिन्होंने न्यूयॉर्क के कार्नेगी हॉल में प्रस्तुति दी थी। तो इन दोनों में से एक आपका ऑप्शन होगा तो आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, 1990 के एशियाई खेल में कौन से नए खेल जोड़े गए थे? आंसर है आपका 1990 एशियन गेम इन मतलब बीजिंग चाइना में खेले गए थे। सॉफ्टबॉल को जोड़ा गया, सेपक ट्राको को जोड़ा गया और वुशु कबड्डी और नौकायान को जोड़ा गया। ये जो है नए खेल जोड़े गए थे। साल 1919 के भारत सरकार अधिनियम के समय भारत के वायसराय कौन थे? आंसर था आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। इस अधिनियम को मोंटेगेसू या फिर चेम्सफोर्ड के सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसकी डिटेल भी है इसमें थोड़ी सी, ये देख लीजिए। यह अधिनियम ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक सुधार के लिए लाया था। इस अधिनियम का मकसद भारत में प्रशासनिक तंत्र में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना था। इस अधिनियम के जरिए भारत में स्वशासन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था। अगला है, इस अधिनियम के तहत प्रांतीय स्तर पर दोहरी शासन संरचना की स्थापना करना था। इस अधिनियम के तहत परिषद में 8 से 12 सदस्य ही रहते थे। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपका जीके का पोर्शन था। जीके का पोर्शन में जितना मुझे बताया गया वो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर आप मैथ देख लीजिए, मैथ में क्या क्या दिया हुआ था। तो मैथ में कार्य समय से 2 क्वेश्चन थे, प्रतिशत से 2 क्वेश्चन थे, लाभ हानि से 1 क्वेश्चन था और 3D का 1 क्वेश्चन दिया हुआ था। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज से और कंपाउंड से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से 1-1 क्वेश्चन दिया हुआ था आपका। एलसीएम एचसीएफ से 2 क्वेश्चन थे, सिंपल क्वेश्चन से, और पार्टनरशिप से 1 क्वेश्चन था और छूट या फिर बट्टा से 1 क्वेश्चन था और रेलगाड़ी से भी 1 क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये कुछ क्वेश्चन मुझे बताए हैं एक बच्चे ने, तो 1-2 क्वेश्चन छूट भी गया है। तो इतने ही क्वेश्चन मुझे मिले हैं तो ये मैंने आपको बता दिए हैं। आगे रीजनिंग के भी बताए हैं। रीजनिंग के जैसे क्रम व्यवस्था यानी कि बैठक से अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट से था 1 क्वेश्चन, और अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण से 1 क्वेश्चन था, मैथमेटिकल ऑपरेशन से भी 1 क्वेश्चन था, और निर्णय या फिर कथन निष्कर्ष होते हैं जो, उससे भी 1 क्वेश्चन था। क्लासिफिकेशन टेस्ट से 1 क्वेश्चन था, और लुप्त संख्या, जो लुप्त संख्या देखनी होती है, उससे भी 1 क्वेश्चन दिया हुआ था। और आगे एक कैलेंडर से भी क्वेश्चन दिया था, बैठक व्यवस्था से 1 क्वेश्चन था, कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, दर्पण से 1 क्वेश्चन था, दर्पण से जल दर्पण भी हो सकता है या फिर आपका शीशे वाला भी हो सकता है, जल प्रतिबिंब या फिर आपका वैसा हो सकता है। ठीक है, एनोलॉजी टैक्स से 2 क्वेश्चन थे, रक्त संबंधी से 1 क्वेश्चन था और वैनारक से 2 क्वेश्चन दिए हुए थे। ठीक है, तो भाई वीडियो अच्छी लग रही है एक तो एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर जो नया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आने वाली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि हम सभी एनालाइज कराते हैं तो आप हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं। आपको बिल्कुल एंथोटिक मतलब बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, और भाई हिंदी में देखो, हिंदी का बच्चा नहीं बता पाया तो कुछ भी बता रहा था कि एक तो तत्सम, एक विलोम शब्द, ठीक है, विलोम था, एक तत्सम शब्द था, एक साहित्य से 1 क्वेश्चन था, और उसमें एक बताया था वर्तनी से 1 क्वेश्चन था। ठीक है, वर्तनी से 1 क्वेश्चन आया हुआ था, और पैराग्राफ से 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, पैराग्राफ से 2 क्वेश्चन थे, और ये आपका पर्यायवाची से 1 क्वेश्चन था, और लगभग मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन जो है मुहावरे से, एक मुहावरा पूछा है, या फिर मुहावरा हो या फिर लोकोक्ति हो। ठीक है, लोकोक्ति भी हो सकती है या फिर मुहावरा भी हो सकता है, मुहावरा। तो ये मतलब कुछ क्वेश्चन बताए थे बच्चे ने, जो मैंने आपको यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिए हैं, बता दिए हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है एक तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको
नई नई अपडेट मिलती रहेगी। और पीडीएफ के लिए भी आपको टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।